सुबह का समय है। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही हैं। मुर्गे बांग दे रहे हैं। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे गपशप कर रहे हैं। बाबा राम स्वरूप ने कहा, अरे भैया, कल की सभा तो गजब की रही। चौधरी ने जो कहा सबके होश उड़ गए। नंदू काका ने कहा, हाँ बाबा, लेकिन अब देखना है कि वो सेठ धन्नालाल को कैसे रोकेगा। उसकी चालें तो बड़ी खतरनाक हैं। हरिया ने कहा, सेठ तो पूरा गांव हड़पना चाहता है, कभी मंदिर की जमीन, कभी तालाब वाला हिस्सा। कोई तो रोक लगाए उस पर। इतने में चौधरी लक्ष्मण लाल वहाँ आते हैं। चौधरी लक्ष्मण लाल ने कहा, गांव वालों, चिंता मत करो। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई सेठ हमारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती। गांव वाले कहते हैं, तो बताओ चौधरी, क्या करें? हम पंचायत की बैठक, गांव की पंचायत बुलाई गई है। सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सेठ धन्नालाल और उसका चमचा बबलू भी मौजूद है। चौधरी ने कहा, सेठ जी, आपने जो मंदिर के पीछे की जमीन पर कब्जा किया है, उसका कोई दस्तावेज है आपके पास? सेठ धन्नालाल ने कहा, अरे चौधरी जी, हम व्यापार करते हैं, चोरी नहीं, सब लीगल है। रामू कुम्हार गुस्से में कहता है, तो वो तालाब का पानी जो आपने अपने खेत में मोड़ा है, वो भी लीगल है? बबलू ने कहा, देखिए, ज्यादा बोलिए मत, कानून हमारे साथ है। गुड्डन मिस्त्री ने कहा, कानून तो गांव के साथ है, हम चुप नहीं बैठेंगे। रणनीति की योजना। चौधरी अपने घर पर कुछ युवाओं के साथ योजना बना रहा है। चौधरी ने कहा, देखो बेटा शिवा, हमें सेठ की चाल समझनी होगी। वो कागज बनवाकर जमीन हथियाना चाहता है। रीना, शिवा की बहन ने कहा, और मैं गांव की औरतों को इकट्ठा करूंगी। हम लोग मंदिर की रक्षा के लिए धरना देंगे। तहसील कार्यालय। चौधरी, शिवा और गांव के कुछ लोग तहसीलदार से मिलने पहुंचे हैं। चौधरी ने कहा, सर, ये सेठ धन्नालाल ने झूठे दस्तावेज बनवाए हैं। देखिए, असली नक्शा ये रहा। तहसीलदार ने कहा, बात तो गंभीर है, मुझे जांच करनी होगी। शिवा ने कहा, सर, आप गांव चलकर देख लीजिए, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। गांव में तहसीलदार का दौरा। तहसीलदार आते हैं। गांव की औरतें और बुजुर्ग इकट्ठा हैं। रीना ने कहा, देखिए सर, ये मंदिर की जमीन है, सालों से यहाँ पूजा होती है। सेठ ने दीवार खड़ी कर दी है। गुड़िया, एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटिया, तू पीछे मत हटना, ये लड़ाई सच की है। तहसीलदार ने कहा, मैं जांच के आदेश देता हूँ। जब तक सच्चाई न मिले, कोई निर्माण नहीं होगा। सेठ की बौखलाहट। सेठ अपने घर में बबलू पर गुस्सा कर रहा है। सेठ ने कहा, साले, तेरी वजह से सारा प्लान फेल हो गया। बबलू ने कहा, सेठ जी, क्या करें? वो चौधरी बहुत चालाक है। सेठ ने कहा, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। चौधरी को हटाना पड़ेगा रास्ते से। गांव में अफवाह फैलाना। सेठ गांव में अफवाह फैलाता है कि चौधरी ने पैसे खाए हैं। जब्बू ने कहा, सुना क्या? चौधरी ने तहसीलदार से मिलकर सेठ की जमीन दबा ली। गोपीनाथ ने कहा, हट बे, झूठ मत फैला, चौधरी को सब जानते हैं। राम स्वरूप ने कहा, हम खुद तहसीलदार के सामने थे। झूठे प्रचार से कुछ नहीं होगा। गांव का एकजुट प्रदर्शन। गांव वाले पंचायत भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रीना ने कहा, हम गांव की जमीन किसी लालची सेठ को नहीं लेने देंगे। हरिया ने कहा, हम रात भर यहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। तहसीलदार ने कहा, जांच पूरी हो गई है। मंदिर की जमीन असल में गांव की है। सेठ धन्नालाल को तुरंत हटाया जाएगा। सेठ की हार और माफी। सेठ सिर झुकाकर आता है। सेठ ने कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लालच में अंधा हो गया था, माफ कर दो। चौधरी ने कहा, गलती मानी है तो उसे सुधार भी। मंदिर की दीवार हटवाओ और तालाब को भी खुला करो। सेठ ने कहा, आज से गांव की भलाई में मदद करूंगा।